गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी के पाठ नंबर 13 का अध्यापन कार्य करेंगे। इस पाठ के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि व्यक्ति अपने आप पर जो घमंड रखता है, एक ना एक दिन उसका घमंड अवश्य क्या होता है, दूर होता है। तो इस छोटी सी कविता के माध्यम से हमें कवि अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय यही कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या कहता है कि मैं घमंडों में भरा एटा हुआ, कि मैं घमंड यानी कि मैं अपने आप में अभिमान या घमंड करके भरा हुआ एठा यानी कि जिद्दीपन लिए हुए था। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, कि एक दिन मैं मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर बोला जाता है कि बाहर जो छज्जा होता है, इसके नीचे जो जगह होती है जिसको अपन बाउंड्री वाल बोलते हैं, एक तरह से उस पे वो खड़ा हुआ था। अचानक दूर से उड़ता हुआ, यानी कि अचानक हवा के माध्यम से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, कि एक तिनका हवा के माध्यम से उड़ता हुआ आया और उड़ता हुआ आकर वो मेरी आंख के अंदर चला गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, अर्थात में अत्यधिक क्या हो गया, अत्यधिक में बेचैन हो गया या व्याकुल हो गया। और झिझक उठा यानी कि एक तरह से मैं अंदर से क्या हो गया, कि अंदर से मैं बिल्कुल कमजोर सा हो गया। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, अर्थात कवि क्या कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि लाल होकर, कि हवा के माध्यम से जो तिनका उड़कर मेरी आंखों के अंदर गया, तो इससे मेरी आंख क्या हो गई, लाल हो गई। और लाल होने के पश्चात वो धीरे धीरे क्या करने लगी, मेरी आंख दर्द करना प्रारंभ हो गई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, अर्थात कहने का मतलब क्या है, कवि कहना चाहता है कि जो मेरे समकक्ष जो व्यक्ति खड़े हुए थे या परिचित जो व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से उन्होंने कपड़ा लिया, कपड़ा लेके उसमें फूंक लगाकर उस गर्म फूंक से मेरी आंख को, जो मेरे आंख के अंदर जो दर्द हो रहा था, जो जलन लग रही थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। और प्रयास करने के बाद में मोड़ देने लगे लोग कपड़े की लगे। कहने का मतलब है, मूठ का माध्यम यह है कि मूठ क्या दे रहे हैं, कि यानी कि कपड़े के माध्यम से आंख की सिकाई कर रहे हैं। ऐट बेचारी दबे पांव भगी, अर्थात कवि क्या कहना चाहता है कि ऐट जो मेरे अंदर जिद्दीपन था, किसका, अभिमान का, घमंड का, वो मात्र एक तिनके ने क्या कर दिया, एक तिनके ने ही उसको दूर कर दिया। और वो अभिमान धीरे धीरे पैर, अपने पैरों के माध्यम से क्या हो गया, चला गया। कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि वो अभिमान मेरे अंदर से ही क्या हो गया है, अपना आप मात्र तिनके के माध्यम से मुझे एहसास हुआ, और एहसास होने के बाद में मेरा अभिमान स्वतः ही दूर होता चला गया। ऐट बेचारी दबे पांव गई, यानी कि वो अभिमान दूर चला गया। जब किसी डब से निकले तिनका गया, कि जब किसी डब, डब का मतलब होता है सफलता पूर्वक या प्रयास से क्या किया गया, निकल तिनका गया, यानी कि उस तिनके को आंख से निकाला गया। तब समझ नहीं यूं मुझे ताने दिए, तब मुझे समझ यानी कि मुझे ज्ञान हुआ, किस बात का, कि मेरे को अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए था। कि व्यक्ति छोड़ मात्र एक छोटी सी तुच्छ करने ही, छोटे से करने ही मेरे आंख के अंदर पड़कर मेरे अभिमान को या घमंड को क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। ऐठता तो किस लिए इतना रहा, कि जीवन में तू अभिमान पूर्वक या घमंड लेकर इतना क्यों अपने आप में जिद्दीपन लिए रहा। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कवि कहना चाह रहा है कि मात्र एक तिनके ने ही क्या कर दिया, एक तिनके ने ही तुम्हारे घमंड को दूर कर दिया। तो कवि छोटी सी कविता के माध्यम से यह कहना चाहता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना
चाहिए। अगर वो जीवन में घमंड करता है तो किसी न किसी पल वो क्या है, अपने आप को किसी दुविधा से क्या है, युक्त पाता है। और फिर जो सगे संबंधी हैं वो भी एक साथ या सहयोग नहीं देते हैं या सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो ये पाठ ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये आज आपका पाठ है। इस पाठ का हमने हिंदी अनुवाद किया। अब इस पाठ को आपको घर पे पढ़ना है और कल इस पाठ के हम आपको क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ है वो भेजेंगे। भेजने के बाद आपको वो क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं और उनको घर पे याद करने हैं। आज के लिए धन्यवाद।